गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। देखो बच्चों, देयर आर बेसिकली थ्री मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। सेकंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। इन तीनों मेथड्स के थ्रू हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट। ये तीन मेथड से हम हीट ट्रांसफर करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट मेथड कंडक्शन को स्टडी करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट इज कंडक्शन। सबसे पहली बात, द ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड्स टेक्स प्लेस थ्रू कंडक्शन। जब भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के अंदर हीट ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन से होता है। हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जब बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जब कुकिंग करते टाइम पे मम्मी या कोई भी, अगर आपने खुद ने कभी ट्राई किया हो और गैस स्टोव ऑन है हमारा और उसके ऊपर कोई बर्तन रखा हुआ है और उस पर हमने एक चम्मच या कुछ भी मेटल का, जैसे स्टील मेनली होता है किचन यूटेंसिल्स में, वो हमने उस पर रखा हुआ है। गैस इज ऑन, गैस बर्नर इज ऑन, तो हीट ट्रांसफर होगी। कुछ जब हमने उसको रखा था एट दैट मोमेंट इट वॉज कोल्ड, बट आफ्टर सम टाइम इफ वी ट्राई टू टच इट वी कैन नॉट। Why? Because now the spoon is hot enough. We cannot touch it. How the spoon gets hot? Because we had not put the spoon directly on the flame. But then too the spoon becomes hot. The reason behind this is conduction. अब देखते हैं कंडक्शन कैसे होता है। जितने भी सॉलिड लिक्विड गैसेस हैं उनमें से आप एक चीज समझिए कि जो भी पार्टिकल्स हैं वो एक छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना हुआ है। अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन भी छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बना हुआ है। ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं। आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे कि हम इन यूनिट्स को एटम्स बोलते हैं। ओके, तो ये छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर के कोई चीज बनी हुई है। कोई भी एग्जांपल ले लो आप, किसी भी मेटल का, किसी भी चीज का। अब होता क्या है, जब हम एक साइड पर यहां से हमने इसको हीट एनर्जी दी इस पार्टिकल को, तो ये पार्टिकल क्या करता है, अपनी रेस्ट पोजीशन पर होते हैं क्योंकि सॉलिड्स है, सॉलिड में मूवमेंट ज्यादा नहीं होता, बट उसके बावजूद भी वो अपनी पोजीशन पर रहते हुए भी वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। कौन सा मोशन करते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन करते हुए, वाइब्रेशन जैसे होता है ऐसे वाला ऑसिलेशन जिसे आप बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। और वाइब्रेटरी मोशन करते हुए अपनी एनर्जी का, हीट क्या है? एनर्जी। हमने इसको एनर्जी दी, इसने अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट पास वाले पार्टिकल को दे दिया, इसने अगेन पास वाले पार्टिकल को, और ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू होती रहती है। ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है और एक पार्ट जहां से हमने हीट देनी शुरू करी, दूसरा पार्ट है वहां तक हीट जो है वो पहुंच जाती है। दोनों जगह पे हीट पहुंच गई, टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। कब तक हीट ट्रेवल करती रहती है? जब तक कि टेम्परेचर दोनों साइड में इक्वल ना हो। तो दिस इज द वे नोन एज कंडक्शन। इस तरीके से जब हीट ट्रांसफर होता है हम उसे कंडक्शन कहते हैं। क्या हुआ कंडक्शन? द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विच टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स। कहां पे हीट ट्रांसफर हो रहा है कंडक्शन के थ्रू? सॉलिड्स में। द particle transfer its energy to the neighboring particle. The particle transfer its energy to the neighboring particle, and thus the rod या object becomes hot, and thus neighboring particle, and thus the rod becomes hot या object becomes hot। ठीक है बच्चों, ये हमने देखा कि कंडक्शन कैसे होता है। अब अगर हम बात करें कि क्या हर पार्टिकल कंडक्ट करता है, तो जो किचन यूटेंसिल्स में ही हम चलते हैं दोबारा, तो जो हमारी कढ़ाई या वोक होता है उसके जो हैंडल्स होते हैं वहां पर एक स्ट्रक्चर, ब्लैक कलर का कुछ स्ट्रक्चर लगा होता है ना, व्हाट इज दैट? मेलामाइन होता है। तो वो तो पकड़ते हैं तो हमें गर्म नहीं लगता है,
या जो प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है उस पर भी लगा होता है, वो भी हमें गर्म नहीं लगता। फिर वो क्यों, क्या वहां पे कंडक्शन नहीं हो रहा? यस, यू गाइज आर राइट, वहां पे कंडक्शन नहीं हो रहा। कारण क्या है कि हर मटेरियल कंडक्शन नहीं करता है। कुछ ही मटेरियल्स होते हैं जो कंडक्शंस को फॉलो करते हैं, कंडक्शन जिनमें होता है, और जिनमें कंडक्शन होता है उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। द मटेरियल्स which allow the heat to flow through them, the materials which allow the heat to flow through them, या to pass through them, which allow the heat to flow through them are called conductors, तो कंडक्टर्स जो होते हैं वो वही मटेरियल्स होते हैं जिनमें से हीट जो है वो इजीली फ्लो हो जाए, और इसके बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं जितने भी मेटल्स है। सारे मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, और उसमें भी अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। अभी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था मरकरी भी हीट से क्या हो रहा था, एक्सपैंड हो रहा था, एंड मरकरी इज ऑल्सो व्हाट, इट इज अ मेटल। तो जो भी मटेरियल्स हीट को अलाउ करते हैं उनमें से फ्लो होने के लिए, उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। दूसरी बात करते हैं इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो हीट को अलाउ नहीं करते। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट to flow through them, the materials which do not allow heat to flow through them, are called insulator, या हम इनको पुअर कंडक्टर्स भी कह सकते हैं, are called insulator। इंसुलेटर के एग्जांपल्स देखिए, अगर आपने उसी कढ़ाई या वोक के ऊपर कोई लकड़ी का स्पून रख दिया, कोई वुड का स्पून रख दिया, तो वो नहीं गर्म होगा। इसका मतलब वुड इज अ गुड का इंसुलेटर, वुड एक इंसुलेटर होती है। उसके अलावा प्लास्टिक्स इंसुलेटर होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, इंसुलेटर्स हैं। तो जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है व्हाट आर कंडक्टर्स, व्हाट आर इंसुलेटर्स, गिव एग्जांपल, एंड हाउ heat is passed in a solid object through the conduction by when the particles transfer its energy from one to the other one। So बच्चों ये हमने देखा कंडक्शन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कन्वेक्शन, और उसी का पार्ट रहेगा सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज।